नमस्कार दोस्तों, और इस एपिसोड में आपका स्वागत है। सूर्य इस ब्रह्मांड के जीवन प्रदाता को ग्रहण लगने वाला है। ये पूर्ण ग्रहण है और इस ग्रहण में हम जिसको बोलते हैं फायर रिंग, मतलब कि एक रिंग की तरह दिखाई देंगे, क्योंकि पूरी तरह से चंद्रमा जो है उनको ढक लेंगे। और तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस समय जो है आधा साल निकल चुका है और साथ साथ अमावस्या भी है। तो इस समय पे ये सूर्य ग्रहण जो है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली ऊर्जा से भरा हुआ है। हर वर्ष में लगभग 2 सूर्य ग्रहण होते हैं और ये 2020 का पहला ग्रहण है। अंतिम ग्रहण जो कि 2019 में 26 दिसंबर को हुआ था धनु राशि में और केतु के नक्षत्र में। तो उस दिन एक घर में, एक भाव में करीब 5 ग्रह थे और उसके बाद से ही महामारी जंगल की आग की तरह फैलने लगी थी। अब सूर्य जो है इस समय मिथुन राशि में है, अपने ही मित्र के घर में है और हाल में ही 14 जून को उन्होंने घर परिवर्तन किया है। तो इसलिए आइए देखते हैं कि किस तरह से हम सबको ये प्रभावित करेगा इस समय का। राशि की बात करते हैं, मेष राशि। सूर्य आपके तीसरे घर में है, ये भाई बहनों का घर है, इसलिए उन पर और उनके साथ संबंधों पर आपको ध्यान रखना चाहिए और आपको अपने भाई बहनों के साथ बात करते हुए, संचार करते हुए किसी भी तरह का ध्यान रखना चाहिए। अपने आप को शांत बनाए रखने की कोशिश करें। और हमारे पास है आपके लिए कार्ड इस समय 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए, आप जैसे दिखाई दे रहा है ये जो महिला है उदास है, तो आप वास्तव में उदास हैं और आप उम्मीद छोड़ चुके हैं और शायद आप अभी तक अपने ही ख्यालों में रहते थे और अब आप जागरूक हो गए हैं और आप बहुत ज़्यादा गहरे जड़ वाले मुद्दों को ठीक करने का समय आ गया है। और हो सकता है कि अत्यधिक मानसिक यातना के परिणाम स्वरूप आप अपनी मान्यताओं को, अपनी धारणाओं को बदलने के लिए मजबूर हो जाएं। याद रखिए, यह आपके लिए अच्छा ही है। और भले ही आप इस समय अगली राशि की बात करते हैं, वृषभ राशि। वृष राशि और सूर्य आपके दूसरे भाव में है और ये जो है वित्त, पैसे और परिवार का भाव है और इसलिए इस समय दोनों पर ध्यान रखना चाहिए। आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। और यहाँ पे है हमारे लिए आपके पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको किसी तरह की कोई बुरी खबर मिल सकती है और यह कार्ड आपके किसी करीबी से संबंधित है और बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके हाथ में तलवार है। तलवार जो स्वॉर्ड जिसको बोलते हैं विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। तो यह जो व्यक्ति है किसी प्रकार का मानसिक संघर्ष लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहा है और ऊर्जा है उसके आसपास। तो हो सकता है वो आपको किसी तरह का क्रोधी संदेश भेजे या आपके पास आए। और इस समय आपको अपनी विवेक पर, आपके आध्यात्मिक ध्यान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। और इस समय आप अपने जीवन के अनेक पहलुओं की उपेक्षा कर रहे हैं। आप अपने विचारों के साथ बहुत अधिक बलशाली हैं और दूसरों का विरोध भी कर सकते हैं। इस समय की ज़रूरत है कूटनीति, चाणक्य नीति आपको इस समय अपनानी चाहिए, जो भी आप बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि, सूर्य आपकी ही राशि में है और पहले भाव में है, जो आपका प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए आपका ध्यान अपने आप पर है और आप विभिन्न चीज़ों के बारे में भ्रमित हो सकते हैं। और यहाँ मैं आपके लिए लाई हूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यह कार्ड कह रहा है कि कठिन कार्य करना और मेहनत करना ही सफलता की कुंजी है और अपने कौशल को आपको बढ़ाना चाहिए, नए कौशल जोड़ने चाहिए और आपकी मेहनत जो है कारगर सिद्ध होगी और आपको इसके बाद किसी तरह का सफलता मिलेगी आपको जिस कार्य क्षेत्र में आप हैं। आइए अब बात करते हैं चौथी राशि की। चौथी राशि यानी कि कर्क राशि, जो कि चंद्रमा की राशि है, और मिथुन राशि यानी कि आपका 12वां घर जिसमें सूर्य है। तो 12वां घर जो है यात्रा का घर है, खर्चे का घर भाव है और इसलिए आपको इस समय यात्रा नहीं करनी चाहिए, खर्चे का ध्यान रखना चाहिए। और मैं इस समय आपके लिए लाई हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, कार्ड और जो एस्ट्रोलॉजी दोनों कभी कभी डिफर करती है। यह देखिए, एक आदमी जो है सफ़ेद घोड़े पर बैठा है, उसके हाथ में एक ध्वजा है। तो यह प्रतिनिधित्व करता है किसी तरह की विजय का, आपको कोई अधिकार मिल रहा है या आपको कोई पुरस्कार मिल रहा है और आपको आपके आसपास के जो वातावरण में आपको माना जा रहा है। 5वां साइन सिंह राशि। सिंह राशि आपके 11वें घर में है सूर्य
और वहाँ पे ग्रहण होने वाला है, तो निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी में यदि किसी तरह का पैसा आने वाला था उसमें देरी हो सकती है, या कोई आपने परियोजना में निवेश करना था उसमें देरी हो सकती है, या कोई आपका बिजनेस या प्रोजेक्ट कोई आना था उसमें देर हो सकती है। तो हमारे पास है आपके लिए कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये है कोर्ट कार्ड है और यह आपके आसपास के वास्तविक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह कार्ड प्रतिनिधित्व करता है एक व्यावहारिक और आर्थिक क्षेत्र में उत्कृष्ट महिला का। यह हो सकता है थोड़ी सी कामुक महिला भी हो और ये इनको मटेरियल कंफर्ट्स बहुत पसंद है, मतलब आराम की ज़िंदगी बहुत पसंद है, और यह महिला आपको सही ढंग से मार्गदर्शन देंगी और जिसके परिणाम स्वरूप आपको अच्छी वित्तीय सलाह भी दी जाएगी। और अगर आपके जीवन में ऐसी कोई महिला नहीं, अगर आप महिला हैं तो हो सकता है ये आप ही के बारे में उल्लेख कर रहा हो। अगर ये महिला नहीं है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आपकी ज़िंदगी में, तो ये कार्ड दर्शा रहा है एक ऐसी स्थिति के बारे में जिसमें आपको बहुत श्रम करने के बाद ही सफलता मिलेगी। अब आती है छठी राशि की बारी, यानी कि कन्या राशि। सूर्य आपके 10वें भाव में है जो कि प्रोफेशन का, करियर का भाव है और इसमें ग्रहण लग रहा है। तो इसलिए हो सकता है कि आपकी परियोजनाओं में थोड़ी देर हो। यदि आप किसी सरकारी एजेंसियों के साथ काम कर रहे हैं तो उनका पैसा आने में देरी हो सकती है। और इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र में भी जिस तरह से आप सोच रहे थे कि काम आपके बन जाएंगे, वो बनते बनते बिगड़ सकते हैं। और हमारे पास आपके लिए कार्ड है इस समय 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप इस समय देखिए, आप शायद कोई लड़ाई कर रहे हैं और आपके आसपास ज़्यादा लोग हैं और हो सकता है वो आपके खिलाफ हों, लेकिन यह लड़ाई जो है आप जीत जाएंगे। तो आपको हार नहीं माननी है, आपको इस समय अपने आंतरिक संसाधनों की खोज करनी चाहिए। और हो सकता है ये स्थिति ऐसी है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें सामने आए जो आपको पता चले कि यह आपके पास, यह कला आप में नहीं थी, ये हिम्मत आप में नहीं थी, ये साहस आप में नहीं थी। तो इस समय आपको ऐसी अपनी इच्छा और आप अपनी इच्छा शक्ति से और अपने व्यक्तित्व से सफलता प्राप्त करने में सफल रहेंगे। अब बात करते हैं तुला राशि की। सूर्य आपके 9वें घर में है जो कि भाग्य का भाव है और अचानक ही आपका भाग्य समर्थन करना छोड़ देगा या थोड़ा सा रुक रुक के आपके काम बनेंगे। तो यहाँ हमारे पास है आपके लिए कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये व्यक्ति है और इसने खुद ही अपने हाथ से ही उठाया और बेचारा बोझ के तले दबता जा रहा है। तो यह आप हैं और आपने ही काम का बोझ उठाया हुआ है और आप अपने आसपास अन्य लोगों को सौंप सकते हैं। आपके पास ये विकल्प है, ये ऑप्शन है, लेकिन आप देना नहीं चाहते। तो यह कार्ड दर्शाता है कि आपको अपना कार्य जो है बांट देना चाहिए, दूसरों के हिस्से का कार्य उन्हें ही करना देना चाहिए। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपको दूसरों से सहायता मांगने में झिझक नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की जो कि 8वीं राशि है और सूर्य भी उनके 8वें भाव में है जो कि बाधाओं का घर है और आध्यात्मिक भाव का घर है। तो आपको अचानक ही मन कर सकता है कि आप आराम करें और आप थोड़ा उदास भी महसूस करते हैं और आपका मन अध्यात्म की तरफ ज़रूर खिंच सकता है। और हमारे पास आपके लिए है ये कार्ड 7 ऑफ कप्स। देखिए ये जैसा दिख रहा है, ये दिन में सपने देखने वाली, मतलब ख्याली पुलाव बना रहे हैं आप, और यह शायद वास्तविकता से जुड़े नहीं हैं। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि किसका चयन आपको करना चाहिए, और इसी वजह से शायद आपकी ज़िंदगी में आगे की चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही। अब बारी आई धनु राशि की। आपका व्यापार और दाम्पत्य जीवन दोनों की साझेदारी के 7वें घर में है सूर्य और वहाँ पे ग्रहण लग रहा है। तो आपके जीवन, वैवाहिक जीवन या व्यावसायिक साझेदारी में कुछ बहस हो सकती है, कहासुनी हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, बनते बनते अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो सकती है। तो हमारे पास है आपके लिए कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कोर्ट कार्ड है और ये आपके आसपास के वास्तविक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यह कार्ड दर्शाता है कि कोई परिपक्व व्यक्ति है जो कि धनी है और दूसरों के प्रति संवेदनशील है, दयालु है। वह आपको धन, संपत्ति और सुरक्षा के मामलों में अच्छी सलाह देगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में है तो वह आपको अपनी अच्छी किताबों में रखता है, गुड बुक्स में रखता है। हो सकता है वो किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का हेड हो, वहाँ से आपने लोन लिया हो, कर्जा लिया हो,
या वो किसी तरह की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, दवाइयाँ बनाने की इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आपके पास तो यह एक स्थिति है और आपका जो उद्यम है वो पूरा सफल होगा। और अब बात करते हैं मकर राशि के बारे में। सूर्य आपके छठे भाव में स्थित हैं जो कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के साथ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और आप जो भी अपने सहयोगियों के सामने बोलते हैं उनके बारे में बहुत सावधान रहें। इस समय आपको ऋण नहीं लेना चाहिए। और आपके लिए कार्ड मेरे पास जो आया है टेम्परेंस कार्ड, ये एक मेजर अरकाना कार्ड है और ये कार्ड दर्शाता है कि इस समय आपको हर चीज़ पे संयम रखना चाहिए, अपने गुस्से पे, अपने खर्चे पे, और अपना संयम नहीं खोना चाहिए। हो सकता है कोई आपकी इस समय प्रॉपर्टी की डील भी हो जाए और आपको अपने आंतरिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। इस समय आपको धैर्य के साथ साथ आपको ब्रह्मांड भी आपके साथ है और जो भी आप चाहेंगे वो ज़रूर होगा, लेकिन बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको संयम रखना है। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। सूर्य आपके 5वें भाव में है। 5वां भाव यानी कि बच्चों का भाव, प्यार का भाव, स्वयं का भाव। और क्योंकि सूर्य और राहु बहुत ही निकट हैं इस समय, तो इस समय हो सकता है कि आप भ्रमित हों क्योंकि आपको समझ में नहीं आए कि किस दिशा में आपकी ज़िंदगी जानी चाहिए और आपके हिसाब से ज़िंदगी नहीं जा रही, और इसलिए आप चिंतित हैं, भ्रमित हैं, क्या करना चाहिए अपने आप को लेकर के और अपने बच्चों को लेकर के। और आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है थोड़ी परेशानी आए। आपके पास का 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो यह समय है परिवारजनों के साथ खुशहाल समय बिताने का। और इस समय हो सकता है कि आप आगे की छुट्टी का कुछ प्लान करें या आप कोई और प्रॉपर्टी लेने का प्लान करें या आपके पास कुछ विरासत आए, किसी तरह की विरासत आए या पैसा आए विरासत का। आखिरी राशि मीन राशि। सूर्य आपके 4थे भाव में है जो कि वैभव का भाव है, संपत्ति, वाहन, माता का घर है। इसलिए आपको इस समय अपने इन चीज़ों से सभी संबंधित कोई भी कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे माँ के साथ मनमुटाव बिल्कुल नहीं करें। और इस समय आपको अपने व्यवसाय पे और अपने वाहनों पे, अपने घर के ऊपर आप देख लीजिए सारे कागज़ ठीक ठाक हैं, नया निवेश नहीं करना चाहिए। और हमारे पास आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये है कि आपने इस समय बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, मेहनत करने के बाद आप इस जगह पर पहुँचे हैं और आप अपने किए गए काम से संतुष्टि महसूस करते हैं और इस समय विकास और सौभाग्य आपके साथ है। तो दोस्तों याद रखिए कि सूर्य ग्रहण के समय आपको दान करना है और किसी भी तरह का आपको पार्टी नहीं करनी है, उत्सव नहीं करना है, शुभ कार्य नहीं करना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है। और जिनकी कुंडली में सूर्य का ग्रहण दोष है, अगर सूर्य के साथ केतु है या राहु है, तो आपको ये गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। ओम आदित्य विद्महे दिवारकाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। नमक आप कोशिश करिए मत खाइए। लाल कपड़ा दान करिए। रुद्राक्ष दान कर सकते हैं तो रुद्राक्ष दान करिए। आपको साथ साथ मीठा खीर बना करके दान करना चाहिए, ग्रहण के बाद बनाना चाहिए और लोगों के साथ बांटना चाहिए। पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, भोजन और पेय नहीं लेना चाहिए और किसी भी तरह की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन चैंटिंग कर सकते हैं, मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और आपके खाने के सामान में सब तुलसी और कुश घास या आम घास भी आप डाल सकते हैं, तेल में, नींबू में, अचार में। जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो तो उसके बाद ही आपको तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। आपने जो भी कपड़े पहने हैं उनको भी आपको धो देना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ये आपके सेहत के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। और इस महीने में हमारे पास बहुत सारे ग्रहों की चाल अदल बदल हुई। शुरू में चंद्र ग्रहण था, उसके बाद बुध वक्री हो गए, फिर सूर्य मिथुन राशि में आए, उसके बाद सूर्य ग्रहण है, इसके बाद फिर मंगल मीन राशि में प्रवेश किया 18 जून को। उसके बाद को गुरु भी जो है धनु राशि में जाएंगे और इसके पश्चात जुलाई के शुरू में फिर से एक चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान चूंकि चंद्रमा
पानी से ताल्लुक़ रखता है, तो इसलिए हम बारिश के आने या चक्रवात के आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, और ऐसा हुआ भी है। और सूर्य ग्रहण के समय हम आपदाओं की उम्मीद करते हैं। देखिए, सूर्य हमें ऊर्जा देता है, तो सूर्य जब छिप गया तो उतनी देर के लिए सूर्य की रोशनी नहीं आती है, किरणें नहीं आती धरती पे, और इस कारण बैक्टीरिया, वायरस, अनवांटेड एनर्जीज पैदा हो जाती हैं। और इस समय जो है 4 ग्रह इकट्ठे हैं एक ही घर में, तो किसी भी तरह की आपदा को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भूकंप आ सकता है, बाढ़ आ सकती है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, तापमान बढ़ सकता है, क्योंकि राहु और सूर्य बहुत साथ साथ हैं और आपको भ्रमित कर सकते हैं। आपके मन में अशांति की भावना आ सकती है। आने वाला सप्ताह आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आए और नकारात्मक ऊर्जा को हटाए। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। नमस्कार।